इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहां महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आइए महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्यों यहाँ आई हैं। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, भारत को जिस तरह से विश्व गुरु कहा जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, आज भारत की महिलाओं का पिछले 10 दिनों में सर उनका शर्म से झुक गया जब ईरान के अंदर 168 छोटी बच्चियों के ऊपर हमला करके उनकी हत्या की गई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से एक दुख और संवेदना का शब्द नहीं निकला। लेकिन भारत की जनता, भारत की महिलाएं लगातार सड़कों पर उतरी हुई है। इस बार अलग देश के जो सत्ताधारी हैं और खास तौर पर जो इकोनॉमिक एलीट हैं, जिनके नाम यहाँ तक कि एप्स्टीन फाइल्स में भी पाए गए, वहाँ पर आज एक अमेरिका नाम का देश, वहाँ की सरकार ये कहकर देशों पर हमला कर रही है कि वो महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना चाहती है। और वो पहला हमला होता है बच्चियों के स्कूल पर, जहाँ सैकड़ों बच्चियाँ मारी जाती हैं। हम फिलिस्तीन को उठाकर देख लें तो हमारे पास आज आंकड़ा नहीं है कि कितनी बच्चियाँ, कितनी महिलाएं, कितने मासूम निहत्थे लोग आज मलबे के नीचे दबे हैं। हजारों, एक आंकड़ा केवल बताता है कि 70 से 80 हज़ार लोग मर के गायब हो चुके हैं। लाखों लाख महिलाएं, बच्चे वो सिर्फ बेघर नहीं हुए हैं। इंसानियत का जो एक आज लोग बड़ी बड़ी मानवाधिकार की बातें करते हैं और मानवाधिकारों की छोड़ दें, महिला अधिकारों की भी अगर हम आज के दिन कम से कम बात करें तो हकीकत ये है कि वैश्विक स्तर पर भी आज हमारे सामने एक बहुत बुरी स्थिति, एक बहुत मुश्किल समय मौजूद है जहाँ चुप्पी तोड़ नहीं पाती उन महिलाओं को मैं एक बात कहना चाहूँगी, उन सभी लड़कियों को जो स्कूल में जाते हुए कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। दिल्ली जैसे शहर में, बस्ती में एक लड़की अगर गायब हो गई है, यहाँ पे शर्मसार वाली बात ऐसी है कि 3 दिन तक पुलिस कर्मचारी एफआईआर तक दर्ज नहीं कराते हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये बात एक हकीकत है, ये सच्चाई है। आप जाकर के पता कीजिए, बलजीत नगर इलाके में 3 दिन तक बच्ची गायब हो गई, उसको किसी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। हमारी पुलिस प्रशासन इस तरीके से काम कर रही है। आप भी पता है कि प्रोपेगेंडा के तौर पे ये जो सरकार है बीजेपी की और उसकी जो एलाइज हैं एनडीए की जो सरकार है, वो बार बार ये इस तरीके से खास करके इलेक्शन के आसपास, विधानसभा इलेक्शन के आसपास या जनरल इलेक्शन के आसपास इस किस्म के स्कीम्स निकालते हैं कि महिलाओं को हम अधिकार दे रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जायज़ सी बात है, सरकार और उसकी जो व्यवस्था है वो पूरी कोशिश करती है अपने आप को महिला हितों के लिए काम करते हुए दिखाने के लिए। हाँ, लेकिन दोहरापन तो है, क्योंकि वही पार्टियाँ, वही सरकार बहुत बार यौन शोषण के मामले को छुपाने के लिए उन्हीं के पार्टी के जो पॉलिटिशियंस रेप करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, उन केसेस को दबाने में, ठीक है। और आप देख लीजिए, किसी भी विधानसभा के स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए, यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेटिस्टिक्स है, देखिए कितने पॉलिटिशियंस के खिलाफ एक्चुअली केस चल रहा है। ऐसी और खबरों के लिए बोल मीडिया को फॉलो करें।